गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम कल कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा रहे थे, कल उस पे मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था और उस पे कुछ सवाल भी प्रैक्टिस किए थे। तो आज भी कुछ सवाल लेकर हम आए हुए हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन ये है, किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए होता है और उसी अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 266.5 पैसे दे रखा है होता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे आर निकालना है, यहाँ पर आर निकालना है, कैलकुलेट करना है। किसी मूलधन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपए है। 260 रुपए है ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज। यानी कि 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा 130 रुपए होगा। यानी कि पी कुछ भी हो सकता है, मेरा पी कुछ भी होगा। उसका जो साधारण ब्याज 1 वर्ष का दिया है 130 रुपए है और दूसरे साल के लिए भी 130 रुपए है। अच्छा, जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? यहाँ पर जो भी इतना दे रखा होता है, ये टेबल है, जो भी ये है टेबल, वही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 266 रुपए। यानी कि अगर जो हम चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दे रखा है 266.50 पैसे दिया है और ये साधारण ब्याज दे रखा है 260 रुपए। अगर जो हम चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज माइनस कर देंगे तो हमारा निकल क्या आएगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल आएगा। यानी कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो कितना निकल के आया है? 6.5 रुपए निकल के आया, पैसे निकल के आया है। तो अगर जो हम मुझे निकालना आर है तो 130 का आर प्रतिशत कितना है? 6.5 है। तो आर 130 का जब हम आर प्रतिशत निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 130 का आर प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब बटा में 100 और बराबर होगा किसके? 6.5 के। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 13 अक्कम 13, 13 पंचे 65, यानी कि 0.5। जब 10 की गुणा 0.5 से होगी तो आर बराबर 5% निकल आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन 7 क्या है? वह धनराशि कितनी होगी जिस पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपए के बराबर होगा? वह धनराशि, यानी कि हमें निकालना क्या है? हमें पी निकालना, यानी कि प्रिंसिपल निकालना। पी क्या है? तो यहाँ पर दिया क्या है? रेट दिया है। रेट कितनी है? 8%। 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/25 होती है। आप बोलोगे जी सर। अच्छा, 25 को हम ऐसा क्या मान लें, पी को हम ऐसा क्या मान लें, पी को हम ऐसा क्या मान लें कि ये मेरा जो फ्रैक्शन में डिवाइड में जो 25 है ये हट जाना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 25 को पी को 25 का स्क्वायर मान लो। तो बोलोगे जी सर 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ये मैंने माना है, पी क्या है? 625 माना है। अच्छा, तो 625 का जब हम 2/5% निकालेंगे, 2/25 निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 50 निकल आएगा। ये तो 1 वर्ष के लिए है, दूसरे वर्ष के लिए भी 50 निकल के आएगा। अब क्या करेंगे? 2 वर्ष के लिए बोला है तो इसका 50 का 2/25%, 2/25%। तो जब हम 50 का 2/25 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 25 अक्कम 25, 25 दूनी 50, यानी कि 4 निकल आएगा। कितना निकल आया? 4 निकल आया। और मुझसे क्या बोला गया है? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया है वो 8 रुपए है। आपके अनुसार 4 रुपए है अंतर, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर कितना है? 8 रुपए है। तो 4 अक्कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि एक की वैल्यू 2 रुपए है। तो यहां पर मेरा पी क्या माने थे हम? एक की वैल्यू जब हम 2 रुपए निकाल दिए हैं तो पी हमारा क्या था? 625 था। पी हमारा कितना था? 625। तो एक की वैल्यू जब 2 रुपए है तो 625 की वैल्यू क्या होगी? 625 गुणा 2, ये हो जाएगा 1250। यानी कि ऑप्शन नंबर
बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 29:9 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि मुझे आर निकालना। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा दीजिएगा। आर मुझे निकालना है, कितने प्रतिशत होगा। क्या दिया गया है? 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रखने के लिए मैं जगह बना लेता हूं। ये हो गया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये 3 वर्ष का हो गया ये चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, फिर बोला क्या गया है? अंतर का रेशियो दिया गया है, यानी कि अंतर का रेशियो ये है, अंतर यहां पर होगा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर यही तो होगा। आप बोलोगे जी सर। अच्छा, वो अंतर का रेशियो कितना दिया है? 29:9 है, 29:9 दे रखा है। अब यहां पर भरना क्या है आपको ये जानना है। भरा यहीं पे जाएगा, यानी कि ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का रेशियो है और ये साधारण ब्याज का रेशियो का अंतर दे रखा है, ये दोनों। अच्छा, यहां पर हम क्या कर लें, 9 को अगर जो हम यहां पे भर दें 9 को, तो यहां पे 9 का 2 गुना, आपको भी पता है यहां पे 2 गुना आएगा। 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अच्छा, 18 और 9 होता कितना? 27, यानी कि कमी किसकी रह गई? 2 की, तो 2 यहां पर भर दें। अब हो गया मेरा ना 29। अच्छा, दिया क्या है मुझे? निकालना क्या है? आर प्रतिशत निकालना है, यानी कि 9 का आर प्रतिशत, 9 का आर प्रतिशत। तो 9 का आर प्रतिशत निकालो, 9 का आर प्रतिशत बटा में 100, वो बराबर होगा किसके? 2 के। 100 इधर गुणा हो जाएगी, 100 दूनी 200, और ये गुणा में आ जाएगा भाग में, यानी कि जो आर होगा वो क्या निकल के आएगा? इसको जब डिवाइड करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बचा कितना? 2 बटा 9 प्रतिशत, यानी कि 22.2/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 5,000 पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है, तदनुसार ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी मुझे आर का वैल्यू निकालना है, आर कितने प्रतिशत होगा। क्या बोला गया है? 5,000 का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए है। 5 वर्ष का 5,000 का 2%, 2 वर्ष के लिए निकालना है। अच्छा, आर निकालना मुझे, यहां पर इसको हम 2 मेथड द्वारा करेंगे। 5,000 का आर प्रतिशत, यानी कि 2 बार निकालना है आर प्रतिशत 2 वर्ष के लिए, तो बटा में 100, आर बटा में 100। ये मैंने किया क्या? ये फॉर्मूले के बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड कर रहे हैं, और उसका अंतर कितना दिया है? 32। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 कम 50, 50 दूनी 100, अब 32 दूनी 64 है, यानी कि आर की गुणा जब आर से होगी तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब 32, 2 की गुणा जब 32 से होगी तो ये 64 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर चढ़ा हुआ है स्क्वायर, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट, यानी कि आर बराबर रूट में 64, रूट में 64। और आपको भी पता है कि रूट 64 का मान क्या होता है? 8 होता है, यानी कि 8%, यानी कि आर की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी आ गई है? 8%। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो हम इस टेबल मेथड द्वारा भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर। वह धन ज्ञात कीजिए,
वह धन ज्ञात कीजिए 10% की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 968 रुपए होगा। वह धन निकालना यानी कि आपको पी निकालना है। वह धन क्या होगा? तो मुझे रेट दे रखा, रेट कितना है? 10%। 10% का मतलब क्या है? 1/10। 10% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। अच्छा, यानी कि हम P को ऐसा क्या मान लें कि जो मेरा ये है 10 है, ये हट जाना चाहिए। P को ऐसा हम क्या मान लें? तो दिया कितने है? 3 वर्ष के लिए, यानी कि P को हम कुछ ऐसा मान लें, P का यानी कि 10 का हम यहाँ पे क्यूब कर लेंगे, 1000 हो जाएगा। 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो यानी कि फ्रैक्शन मेरे पास यहाँ पे आने वाला नहीं है। अच्छा, तो ये 10 की पावर 3 कितना होता है? 1000 होता है रुपए, यानी कि P हमने कितना मान लिया? 1000 रुपए मान लिया। अच्छा, जब हम P का 1/10% कैलकुलेट करेंगे कितना हो जाएगा? यानी कि 1000 का 10%, 1000 का जब 10% कैलकुलेट करेंगे तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 100 रुपए आएगा। ये तो 1 साल के लिए है, दूसरे साल के लिए भी 100 रुपए होगा साधारण ब्याज, और तीसरे साल के लिए भी साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपए ही होगा। अच्छा, अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। 100 का जब 10%, 1/10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब यहाँ पे 10 का 2 गुना यहाँ पे कितना आएगा? 20 आएगा। अच्छा, और जब 10 का जब हम 1/10% निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1 रुपए। अच्छा, फिर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरा वर्ष कहाँ? ये है। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 968 रुपए। 968 रुपए, लेकिन आपके अनुसार कितना रहा है? 100 और 20, 120 और 1 21, यानी कि 121। आपके अनुसार 121 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 968 रुपए ब्याज है तीसरे वर्ष का। तो इसको सॉल्व कर लो। 12 अक्कम 12, 12 अट्ठी 96 और 8 अक्कम 8, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 8 आ गई है। 1 की वैल्यू 8 रुपए आ गई है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? P पूछा, यानी कि P हमारा कितना था? 1000 था। तो P जब हमारा 1000 था तो 8 गुणे 1000, 8 गुणे 1000 ये हो जाएगा 8000, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आज की क्लास में बस हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।